सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया। हम उनके फैसले पर अमल करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनका वो अंजाम होगा जो तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत में संजीदगी नजर नहीं आ रही। हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई को रिहा और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अली अमीन कहते हैं अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। वज़ीर आला केपी बताएं उनकी कौन सी कॉल पुरअमन थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 2014 से धमकियों और बढ़के लगाने का सिलसिला जारी है। इनमें अगली कॉल देने की हिम्मत नहीं होगी। ये लोगों को उकसाते हैं और दौड़ लगा देते हैं। हम इनको नहीं छोड़ेंगे, इनका पीछा करेंगे। आइंदा आने वाला गवर्नर बहुत मुश्किल का शिकार रहेगा। अब जो गवर्नर आएगा वो फंस जाएगा। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हमें वजारतें तोहफे में नहीं मिली। MQM को हालात तब्दील करने चाहिए। हमारा मैंडेट वापस आया तो इस शहर का हक बनता है। मौका मिला तो जो काम नहीं कर सके वो करने आ रहे हैं। हुकूमत में रह जाना ज़रूरी नहीं होता। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर विफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का ऐलान। पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी को विफाकी हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर मुज़ाकरात जारी हैं। जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह किया जाएगा। तमाम सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। पीपल्स पार्टी से जो हुकूमत का तहरीरी मुआहिदा हुआ उस पर अमल दरामद किया जाए। यूरोप के दरवाजे पर सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब डूब गए। यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद लापता। दफ्तर खारजा की एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है यूनान कश्ती हादसे में अब तक 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया जा चुका। यूनानी कोस्ट गार्ड से मुकम्मल राबते में है। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी सेल भी कायम। खुसूसी सेल मुतासरा पाकिस्तानियों की शनाख्त यकीनी बनाएगा। मेयर कराची ने खालिक दीना हॉल की तज़ीन व आराइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने कहा, लोगों को कराची की तारीख का इल्म नहीं, चाहता हूँ बच्चों को कराची की तारीख का पता चले। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खिलाफ बगावत के मुकदमे की जिरा इसी इमारत में हुई थी। फ्रेयर हॉल सिर्फ अशराफिया के लिए रह गया था। इसकी तज़ीन व आराइश के बाद लोगों के लिए खोल दिया गया। शहर की नौजवान आबादी को मायूसी से निकालना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिद्दीक अल फारूक की विफात पर इजहार ताज़ियत। कहा, मरहूम की पार्टी के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी मरहूम की सियासी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़ अमरी का भी मरहूम की विफात पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। लाहौर पुलिस ने टिकटॉकर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। रजब भट्ट को शादी पर गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा तोहफे में मिला। महकमा वाइल्ड लाइफ के साथ पुलिस ने रजब भट्ट को घर पर छापा मारा। रजब भट्ट से गैर कानूनी गन भी बरामद हुई। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना और आला सिक्योरिटी एहलकार जबरी गुमशुदगियों में मुलविस निकले। इंक्वायरी कमीशन की पहली अबूरी रिपोर्ट जारी। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को पेश रिपोर्ट के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों की 1676 शिकायत दर्ज, 758 की जाँच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अरकान असम्बली की मुलाकातें। पानी, सेहत, तालीम, अमन व अमान की सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने हल्कों के मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। अवामी मसाइल के हल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत सिंध का नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाने का ऐलान। बारकोड समेत जदीद हिफाजती निकात शामिल।
सीनियर वजीर शजील मेमन का कहना है कि नए इकदाम का मकसद रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना, माहौलियाती आलूदगी को कम करना, जाली सर्टिफिकेट्स का इजरा रोकना और हुकूमती आमदनी में इजाफा करना है। एप्लीकेशन के जरिए फिटनेस सर्टिफिकेट्स का मरकजी डेटाबेस भी रखा जाएगा। 26वीं तरमीम का मामला अदालत में है, बात नहीं करना चाहता। जजिस तैनाती कमीशन के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह को खत का जवाब दे दिया। मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस ने मेरी सरबराही में जजिस तैनाती के लिए रूल्स बनाने की कमेटी तश्कील दी। कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके। खत में आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट आपके साथ भी शेयर कर चुके। जस्टिस मंसूर ने जस्टिस जमाल को गुज़श्ता रोज़ खत लिखा था। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में इजाफा बरकरार। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र 30 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। साल 23-24 में सऊदी अरब 7.4 अरब डॉलर के साथ सबसे ज़्यादा तरसीलात भेजने वाला मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीका से भी तरसीलात ज़र में इजाफा 3.5 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से वो गैर महफूज होने का इंकशाफ हुआ है। सुपर बंद बनाए गए, 2022 में इनको फंड फराहम किए गए थे, 25 करोड़ से ज़ायद सुपर बंद कायम किए गए, लेकिन उसमें नाकिस मटीरियल जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया। 38 गाड़ियाँ उनमें से जो है निगरान सेटअप के जो वज़रा और मुशीर थे उनके पास है। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज होने का इंकशाफ। हुकूमत ने 29 शहरों का 61% पानी गैर सेहत बख्श करार दे दिया। गैर सेहत बख्श पानी में गिलगित बल्तिस्तान, नवाबशाह, मीरपुर खास, बदीन पहले नंबर पर मौजूद। 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। महकमा नहार जनूबी पंजाब सुपर बंद के प्रोजेक्ट में करोड़ों की हेर फेर का भांडा फोड़ दिया। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया के दौर में किताब से चाहत रखने वालों का मेला। कराची में लगे 19वें कुतुब मेले के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद विरके गिरदानी के लिए पहुंची। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी मेले का विजिट किया। उधर शहर कायद में भी 7वां सिंध अदबी मेला भी सज गया। वज़ीर तालीम ने लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश और ख़राब मौसम की नज़र मैच के लिए टॉस भी ना हो सका। जनूबी अफ्रीका ने T20 सीरीज़ 2-0 से जीत ली। इब्तिदाई दोनों मैचेस में मेज़बान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज़ 17 दिसंबर से शुरू होगी। झलमक्सी में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस। आज आखिरी रोज प्रिपेयर्ड राउंड होगा। फैसल शादी खेल, साहिबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी समेत 29 रेसर्स अपनी गाड़ियां दौड़ाएंगे। स्टॉक कैटेगरी में ड्राइवर ने खूब हिम्मत दिखाई। अली मक्सी ने गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, खुद महफूज रहे। वुमेन कैटेगरी में लाहौर की ड्राइवर सैयदा रिदा जैनब ने बरतरी पाई। क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी जीप रैली देखने पहुंचे।